नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के सेशन के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए, हर बार की तरह आज का टॉपिक भी बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त है। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे इंसान के लाइफ के टारगेट के बारे में, ध्येय के बारे में, गोल के बारे में। एक इंसान के लाइफ में अगर टारगेट नहीं होगा, ध्येय नहीं होगा, तो इंसान की लाइफ क्या बन सकती है और आपकी लाइफ अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे क्यों है, इसके बारे में भी आज डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट के एंड तक आपको टिके रहना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है पूरा। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, तो सब्सक्राइब करिए, तो आने वाली जो वीडियो कंटेंट है आप तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंसान के लाइफ में टारगेट होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सक्सेसफुल पर्सन के जबान से ये चीज सुनी होगी कि टारगेट रखिए, टारगेट के हिसाब से काम करिए। तो सक्सेसफुल पर्सन जो भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैं आज आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, टारगेट मतलब एक ही चीज है, किसी भी काम को या किसी भी चीज को सही समय से पहले पूरा करना या सही समय तक पूरा करना, उसे क्या बोला जाता है? टारगेट बोला जाता है, ध्येय बोला जाता है। देखिए कि इसकी हिस्ट्री है। अब बात कर रहे हैं इंडिया के लोगों के थिंकिंग के बारे में, विचार के बारे में, टारगेट के बारे में। देखिए, एक यूनिवर्सिटी है यूएसए। यूएसए आप सभी जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी के लोग इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद इन्होंने क्या किया? एक सर्वे किया, इंडिया के लोगों के थिंकिंग के ऊपर, विचार के ऊपर सर्वे किया, टारगेट के ऊपर सर्वे किया, इनकी टारगेट लेवल कैसी है इसके ऊपर सर्वे किया। तो उन्होंने क्या किया? इंडिया के 100% लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को एक सवाल पूछा कि भाई लोग, आपका टारगेट क्या है, आपका ध्येय क्या है, आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हो। अगर मैं यही सवाल आप लोगों से पूछूं तो आप भी जवाब दोगे। जवाब देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप जवाब दे सकते हो। मेरा सवाल है आपसे, आपका टारगेट क्या है, आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहोगे। बहुत ज्यादा लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा लोगों के ज्यादा आंसर जाएंगे और अलग अलग आंसर आएंगे। सही ना? एक इंसान का सोच एक है, अलग अलग इंसान की सोच अलग अलग है, तो आंसर भी क्या आएंगे? अलग आएंगे। तो 100% लोगों को पूछा कि आप लोगों का टारगेट क्या, आप लोगों का ध्येय क्या है। तो इसमें से जो 70% लोग थे, 70% लोगों ने जवाब दिया रफ एंड टफ, मतलब कच्चा पक्का। उनका टारगेट कुछ फिक्स नहीं था, रफ एंड टफ था, कच्चा पक्का। तो कुछ लोगों ने ऐसा आंसर दिया, मैं ये तो करूंगा, नहीं तो वो तो करूंगा, ऐसा फिक्स नहीं था, कच्चा पक्का टारगेट था 70% लोगों का। जो 17% लोग थे, 17% लोगों का कोई लाइफ में टारगेट ही नहीं था, उनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं था, क्या करना है पता नहीं था, ऐसे 17% लोग थे। 70% लोगों का टारगेट था रफ एंड टफ, 17% लोगों का लाइफ में कुछ टारगेट ही नहीं था। जो 10% लोग थे, अगले 10% लोगों का एक क्लियर टारगेट था। हाँ, उन्होंने बोला हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, एक क्लियर टारगेट था 10% लोगों का। और जो बचे जो 3% लोग थे, 3% लोगों का क्लियर टारगेट भी था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए गुड प्लानिंग थी, एक प्लान था। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा, 100% लोगों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया, उनको पूछा कि आप लोगों का टारगेट क्या है। तो 70% लोगों ने जवाब दिया रफ एंड टफ, 10% लोगों ने जवाब दिया कि हमारा क्या है, क्लियर टारगेट है। 17% लोगों ने का कोई टारगेट ही नहीं था, कोई जवाब ही नहीं दिया। और बचे जो 3% लोग थे, उनका टारगेट भी था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए गुड प्लान था। तो वो जो यूनिवर्सिटी ने इनके आंसर है नोट डाउन किए, नोट डाउन करने के बाद वो उनके कंट्री चले गए और वो यूनिवर्सिटी फिर से 20 साल बाद फिर से इंडिया में आई।
पहला सर्वे हुआ था 1953 में और दूसरा सर्वे हुआ 1973 में। 1973 में वो यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर आई। इंडिया के अंदर आने के बाद उन्हीं 100% लोगों के ऊपर फिर से सर्वे किया, तो उनको ये पता चला कि 20 साल पहले जो लोगों की थिंकिंग थी, जो लोगों के टारगेट थे रफ एंड टफ, कच्चे पक्के टारगेट थे, वो एक कैटेगरी में आते थे। आज के टाइम में हम उसे बोलते हैं एपीएल। एपीएल मतलब क्या? अबो पोवर्टी लाइन, मतलब दारिद्र्य रेखा के थोड़े ऊपर, जिनकी सालाना इनकम 25,000 से लेकर 70,000 इसके बीच में होती है, ये लोग एपीएल कैटेगरी में आते हैं। जिनके राशन कार्ड का कलर ऑरेंज कलर का होता है, ऐसे ये लोग होते हैं एपीएल। तो 20 साल पहले उनके टारगेट क्या थे? रफ एंड टफ थे, इसलिए वो एपीएल कैटेगरी में आए। अगले जो 17% लोग थे जिनका लाइफ में कुछ टारगेट नहीं था, कोई गोल नहीं था, जिन्होंने अपने लाइफ के बारे में आगे कुछ सोचा नहीं था, वो एक कैटेगरी में आते थे 20 साल बाद। वो कैटेगरी का नाम है बीपीएल। बीपीएल मतलब क्या? बिलो पोवर्टी लाइन, मतलब दारिद्र्य रेखा के नीचे, जिनकी सालाना इनकम 30,000 से कम होती है, ये लोग बीपीएल में आते हैं। जिनके रेशन कार्ड का कलर येलो कलर का होता है, पीले कलर का, ये लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि 20 साल पहले इनके लाइफ में कुछ टारगेट नहीं था। बचे जो 10% लोग थे, उनका क्लियर टारगेट था। 20 साल बाद उन्होंने उस टारगेट को अचीव किया। जिसे डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन चुका था, जिसे इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बन चुका था, जिसे सिंगर बनना है वो सिंगर बन चुका था। मतलब उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया था 20 साल बाद। और जो बच्चे 3% लोग थे ना, जिनका अपने लाइफ में टारगेट भी था और टारगेट को पूरा करने के लिए गुड प्लानिंग था, वो लोग 20 साल बाद क्या बने जानना चाहते हो? 20 साल बाद वो लोग बने वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में उनका नाम आता था। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले उनके लाइफ में एक गोल था, एक टारगेट था, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक प्लान भी था। बस टारगेट होकर चलेगा नहीं, टारगेट को पूरा करने के लिए प्लान भी होना बहुत जरूरी है। तो इस हिस्ट्री से क्या समझ में आता है आप लोगों को? अगर रफ एंड टफ टारगेट होगा तो आपकी 20 साल बाद सिचुएशन क्या होने वाली है? एपीएल, दारिद्र्य रेखा के थोड़ा ऊपर होने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में कुछ टारगेट नहीं है तो 20 साल बाद आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाओगे, गरीब इंसान बन जाओगे अगर टारगेट नहीं रखोगे। अगर टारगेट क्लियर रखोगे तो छोटा मोटा टारगेट अचीव कर पाओगे, लेकिन अपने लाइफ में क्लियर टारगेट रखकर गुड प्लानिंग के साथ काम करोगे तो इस टारगेट को अचीव भी करोगे और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पैसा कमा पाओगे। ये हिस्ट्री से समझ में आता है। अपनी लाइफ भी इससे ही जुड़ी हुई। अपने प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा देखना। अगर आपके घर में अगर रेशन कार्ड ऑरेंज कलर का है तो इसका मतलब आपके जो पिताजी है, आपके दादाजी है, उनकी मेंटेलिटी क्या है? रफ एंड टफ वाली, रफ एंड टफ वाली मेंटेलिटी है। टारगेट 20 साल पहले रफ एंड टफ थे, इसलिए आज की सिचुएशन ये है। अगर आप गरीब, अगर आपके घर में येलो कलर का रेशन कार्ड है या 30,000 से कम आपकी सालाना इनकम है, इसका मतलब 20 साल पहले आपके घर वालों की सोच क्या थी? नहीं थी, कुछ टारगेट नहीं थे, कुछ गोल नहीं थे। अब यहाँ पर अपने मम्मी पापा को ब्लेम मत करना, उनको बताने वाला नहीं मिला या उनकी उस कंडीशन की वजह से वो वहां पर है। तो देखिए, पीछे हिस्ट्री को ब्लेम मत करना, अब यहां से सुधार करना है, यहां से आगे बढ़ना है। देखिए, लाइफ ना फ्यूचर में ना पास्ट में, लाइफ क्या है? प्रेजेंट है। तो यहां पर प्रेजेंट में जीना सीखो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने छोटा मोटा टारगेट अचीव किया है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका क्लियर टारगेट होगा
और जो आज के टाइम में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनका टारगेट भी है और गुड प्लानिंग भी। इसलिए आज के टाइम में क्या है, रिचेस्ट पर्सन है। तो बताओ, कमेंट करो, नीचे कमेंट बॉक्स है, कौन से कैटेगरी में आना चाहोगे? एपीएल में आना चाहोगे, बीपीएल में आना चाहोगे, या जो 10% लोग थे जिन्होंने टारगेट अचीव किया था ऐसी कैटेगरी में आना चाहोगे, या चौथी कैटेगरी जो 3% लोगों की है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, ऐसी कैटेगरी में आना चाहोगे? सभी लोग यही जवाब देंगे ना, 3% कैटेगरी में आना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 3% लोगों के कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जानना चाहोगे? सभी जानना चाहोगे, इसलिए तो इस वीडियो में अभी तक टिके हैं। देखिए, ये जो यूएसए के जो यूनिवर्सिटी वाले जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, 20 साल बाद जो 3% लोग थे, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे, इनका एक इंटरव्यू लिया और उनको पूछा कि सर बताइए, आप लोग सारे लोग बताइए कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप इतने अमीर कैसे बने, इसका राज पूछा। अब राज पूछने के बाद इन लोगों ने एक आंसर दिया। इन लोगों ने आंसर क्या दिया, हमने एक फॉर्मूले को अपनाया, एक फॉर्मूला अपने लाइफ में लाया और उस फॉर्मूले की वजह से हम आज रिच पर्सन है, इतने अमीर बन गए। तो फॉर्मूला है SMART, स्मार्ट। वो वाला स्मार्ट नहीं, दिखने वाला स्मार्ट नहीं, ये स्मार्ट अलग है। स्मार्ट मतलब क्या, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल, टाइम, इसे स्मार्ट बोला जाता है। किसी भी काम को करते वक्त, किसी भी टारगेट को अचीव करते वक्त स्मार्ट फॉर्मूला अगर अपनाया जाए तो इंसान की लाइफ में वो टारगेट आ सकता है। कोई भी चीज इंसान उस फॉर्मूले से उस चीज को पा सकता है। तो इस स्मार्ट के फॉर्मूले के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, आपके लाइफ में बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, स्पेसिफिक, एक चीज हमें क्या पाना है उसे स्पेसिफिक करिए। क्या पाना है, मोबाइल पाना है, लैपटॉप पाना है, कार पानी है, घर पाना है, क्या चाहिए, स्पेसिफिक करना बहुत जरूरी है। अगर निश्चित नहीं करोगे, स्पेसिफिक नहीं करोगे, तो उस टारगेट के ऊपर चल कैसे पाओगे। देखिए, अब हमें जाना है, समझो मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, हमने क्या किया, पहले सोचा, स्पेसिफिक किया ना, तभी हम उस रास्ते के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे ना। देखिए, एक आप टिकट निकालने के लिए जा रहे हैं, जो बस है, बस स्टैंड का वहां पर टिकट निकालने का एक काउंटर होता है, काउंटर के ऊपर आप गए और उस काउंटर वाले को बोल रहे हो, सर मुझे टिकट दे दो। दूसरी बार यही बोला, सर मुझे टिकट दे दो, मुझे जाना है। तीसरी बार आपने यही बोला, सर मुझे टिकट दे दो, मुझे जाना है। वो इंसान क्या पूछेगा, भाई कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाना है, स्पेसिफिक जगह पूछेगा। तो आप स्पेसिफिक जगह बताओगे तभी वो बंदा टिकट दे पाएगा, सही है ना। तो स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सफर को करते समय हम इतने स्पेसिफिक होते हैं, ट्रेन बुक करते वक्त कौन सी ट्रेन से जाना है, कब जाना है, कौन सी सीट हमें बुकिंग करनी है, अपर साइड बुक करना है, लोअर साइड बुकिंग करना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इतने स्पेसिफिक होते हैं एक 2 घंटे के सफर के लिए। ये हमारा लाइफ का सफर है। लाइफ के सफर के लिए आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, एक चीज को स्पेसिफिक करना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। इंसान की गलती यहाँ पर है, स्पेसिफिक बनता नहीं, रफ एंड टफ टारगेट को सेट करता है। रफ एंड टफ करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, स्पेसिफिक बनना बहुत जरूरी है। तो कार लेनी है, स्पेसिफिक किया, पंच कर, अब इसके लिए काम करो। समझ में आ रहा है। पहले स्मार्ट का फॉर्मूला मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बाद में आगे बढ़ेंगे। यस मतलब स्पेसिफिक, यम मतलब मेजरेबल, मेजर करना, मोज माप करना। चलो आपने सोचा, हाँ मुझे कार लेना है, घर लेना है, कितना लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 4 लेना है, 10 लेना है, कितना लेना है ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब किधर जाना है, मेजर करो, टिकट कितने का होगा, कब का होगा, मेजर करना बहुत जरूरी है। अगर मेजरमेंट आपका सही होगा तभी उसे अचीव कर पाओगे ना। तो मेजर करना बहुत जरूरी है। यस मतलब स्पेसिफिक, यम मतलब मेजरेबल। अब आगे ए मतलब क्या, अचीवेबल। अचीवेबल मतलब उसकी अमाउंट, समझो आपको कार लेनी है, कितने के लिए नहीं,
5 लाख की लेनी है, 10 लाख की लेनी है, 20 लाख की लेनी है, 1 करोड़ की लेनी है, 10 करोड़ की लेनी है, उसे अमाउंट में निश्चित स्पेसिफिक अमाउंट, अचीवेबल अमाउंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर अमाउंट पता होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, अब अगला आर। आर मतलब क्या? रीजनेबल, रीजन, कारण। उस चीज को आप ले रहे हो, उस काम को कर रहे हो, उस टारगेट को पूरा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कारण आपको पता होना चाहिए। ये कारण आपको आगे बढ़ाता है। अगर इंसान की लाइफ में कोई कारण नहीं होगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही चीज माइंड में रखो। वो कारण आपको पुश करेगा उस टारगेट को पूरा करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसान की लाइफ में कुछ कारण नहीं होगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि ये मेरी स्टोरी बताता हूं। देखिए, मेरा एक फ्रेंड था, बीमार था। ऐसा बीमार था कि उसके हाथ उठ नहीं रहे थे, हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, ऐसा बीमार था। तो मैंने क्या किया, एक मेरा दोस्त था राम, उसे मैंने भेजा उसे उठाने के लिए। तो राम गया उसके पास, उसे बोला भाई चल घूमने जाते हैं, आज थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा तुझे फ्रेश लगेगा। तो उसने राम को जवाब क्या दिया, अरे भाई मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा, उठ नहीं रहा, मैं कैसे आ पाऊंगा तेरे साथ। तो राम निराश हो गया, मेरे पास आ गया। मेरा दूसरा फ्रेंड था, उसका नाम था राजू। तो राजू को मैंने भेजा उसके पास। तो राजू गया उसके पास। राजू ने बोला चल भाई बिरयानी खाने चलते हैं, थोड़ा मजाक मस्ती करेंगे। तो उसे भी उसने सेम जवाब दिया, अरे भाई मेरे हाथ पैर नहीं उठ रहे, मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं पाऊंगा, तेरे साथ आ नहीं पाऊंगा। तो वो भी निराश हो गया, फिर से मेरे पास आ गया। तो अब मैं गया। अब हमारा थोड़ा दिमाग उस टाइप का चलता है, मतलब आगे समझ जाओगे। चलो मैं गया, मेरे पास एक नकली सांप था। नकली सांप जानते हो ना, वो दिखने में रियल होता है लेकिन नकली होता है। नकली सांप था, और नकली सांप को लिया और मैंने उसके बिस्तर में छोड़ दिया। अब वो उठेगा ही नहीं उठेगा, बताओ। अरे वो जिसका हाथ हिल नहीं रहा था ना, वो बिस्तर से उठकर भागने लगा। ऐसा भागा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? रीजन होना बहुत जरूरी है। सांप क्या था? रीजन था, रीजन दिया, भागना स्टार्ट हो गया। तो किसी भी काम को करते समय रीजन होना बहुत जरूरी है। रीजन होगा तो कोई बीमारी आपको लगेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम आपको सताएगा नहीं, आगे बढ़ते जाओगे। ये चीज माइंड में रखो। देखिए, अगर आपको बोला जाए, समझे इधर एक बिल्डिंग है और इधर एक बिल्डिंग है, दोनों के बीच में अगर 20 फीट का गैप है और एक ऐसे छोटा सा ब्रिज बना दिया और आपको बोला गया कि इस ब्रिज के ऊपर चलना है, तो आप चल पाओगे। अब इसी ब्रिज को 100 फीट ऊपर ऐसा बना दिया दोनों बिल्डिंग के बीच में, तो अब चल पाओगे। नीचे था तब चल पाओगे, कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन 100 फीट के ऊपर यही ब्रिज को बनाया जाए तो चल पाओगे? बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन अब आगे ट्विस्ट है, समझो दूसरे बिल्डिंग में आग लगी है और आपका खुद का बच्चा वहां पर है और आप इस बिल्डिंग में हो। बताओ आप बचाने के लिए जाओगे नहीं जाओगे? डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि रीजन है बचाने का। तो इंसान की लाइफ में अगर रीजन होगा तो इंसान एक्शन लेगा, एक्शन लेगा तभी काम हो पाएगा। तो रीजन आपसे एक्शन करवाता है। तो देखिए, और एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, एक साइड है एरोप्लेन, एक साइड है रॉकेट। बताओ दोनों में ज्यादा स्पीड से कौन भागेगा? एरोप्लेन भागेगा या रॉकेट भागेगा? ऑब्वियसली रॉकेट भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि आग। एरोप्लेन के पीछे रीजन कम है दौड़ने का, आग कम है। रॉकेट के पीछे आग ज्यादा है, दौड़ने की आग, रीजन ज्यादा, इसलिए स्पीड से दौड़ेगा। ये चीज माइंड में रखो। रीजन अपने लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ओके, रीजन समझ में आया? तो रीजन ढूंढिए किसी भी काम को करने से पहले, तभी उस काम को आप अचीव कर पाओगे। अगला है टाइमलाइन। देखिए, किसी भी काम को करते समय उस काम की टाइमलाइन निश्चित करो। चलो आपने सोचा है हाँ मुझे कार लेनी है, 1 साल के अंदर लेनी है, ये क्या है टाइमलाइन? 1 साल, 1 ईयर।
2 महीने के अंदर लेना है, 4 महीने के अंदर लेना है, टाइमलाइन फिट करो और उसी टाइमलाइन के अंदर वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो, तभी मजा आएगा। और स्टार्टअप में शुरुआत में आपको बड़े टारगेट सेट नहीं करने, छोटे टारगेट सेट करने। शुरुआत में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? महीने का 10,000 15,000 कमाना। अब ये छोटे टारगेट को आपने अचीव किया तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। तो 10,000 का 20,000 करिए, 30,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के बाद आप बड़े टारगेट को इजीली हिट कर पाओगे। देखिए, इंसान लाइफ में फेल क्यों होता है? फेल होने का कारण ये है कि इंसान बड़े टारगेट सेट करता है और फेल हो जाता है, बाद में गिव अप कर लेता है। ये 99% लोगों का फेल होने का कारण यही है। जो इंसान छोटे टारगेट को सेट करता है उसे पा लेता है, बाद में धीरे धीरे बड़े टारगेट सेट करता है, वो इंसान अपने लाइफ में सक्सेस को पाता है। ये चीज माइंड में रखो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आज के टाइम में जो बच्चे हैं या बड़े भी, उनके टारगेट लेवल कैसा है? टारगेट लेवल आज मैं आपको बताऊंगा। लोगों का टारगेट निश्चित नहीं होता, लोगों का माइंडसेट स्थिर नहीं है, चंचल है। देखिए, फिल्म देखने के बाद इंसान के टारगेट चेंज होता है। चलो, आज का बच्चा, एक 18-17 साल का बच्चा पहले दिन फिल्म देख के आता है। कौन सी? मुन्ना भाई एमबीबीएस। फिल्म क्या देखता है? मुन्ना भाई एमबीबीएस। अब इस बच्चे को क्या बनना है? अगले दिन डॉक्टर बनना है। क्या सोचा? डॉक्टर बनना है। टारगेट सेट किया, डॉक्टर बनना है। अब दूसरे दिन टारगेट सेट करता है, दूसरे दिन एक फिल्म देखता है। कौन सी? जॉली एलएलबी। दूसरे दिन फिल्म देखता है जॉली एलएलबी, बाद में अगले दिन इसे क्या बनना है? वकील बनना है। पहले दिन डॉक्टर बनना था, दूसरे दिन अब इसका टारगेट चेंज हो गया, अब वकील बनना है। तीसरे दिन फिल्म देख के आता है सुल्तान। सुल्तान फिल्म देखता है, वो सलमान खान वाली, वो रेसलिंग वाली। तो अगले दिन इसे क्या बनना है? अब इसे पहलवान बनना है, रेसलर बनना है। अब अगले दिन फिल्म देख के आता है आशिकी 2। अब इसे क्या बनना है? अरे आशिक नहीं, अब इसे सिंगर बनना है। देखिए, पहले दिन डॉक्टर, दूसरे दिन लॉयर, तीसरे दिन पहलवान, चौथे दिन सिंगर बनना। तो ऐसे लोग कभी आगे बढ़ पाएंगे? अपने लाइफ में स्पेसिफिक बनो, रीजन ढूंढो, रीजन को एक टाइमलाइन पंच करो और 100% दो, तभी उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। अगर ये चीज फॉलो नहीं करोगे तो अपनी लाइफ को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। ये चीज माइंड में रखें। ओके, तो जो मेरी नॉलेज थी मैंने आपको देने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पाओगे, अपने टारगेट को सेट कर पाओगे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जी जान लगाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, लास्ट तक जुड़े रहे इस सेशन के अंदर। तो अगली वीडियो मैं लाऊंगा, इससे मजेदार वीडियो होगी और रियल कंटेंट होगा। कोई हवा हम देते नहीं, कोई हवा में बातें नहीं होती, रियल कंटेंट हम देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले टाइम में मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, हमने एक कोर्स लॉन्च किया, डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस का कोर्स है। 7 क्लासेस होती है इसके अंदर। जो भी हमारे साथ ज्वाइन होता है हम उसे फ्री में देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें वो फ्री में सीख सकता है। तो इसके बारे में आपको जानना है तो नीचे एक फॉर्म है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अप्लाई करने के बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपको एक वर्क फ्रॉम होम, घर बैठकर पैसा कमाने का एक जरिया भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक नॉलेज भी मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फिर एक बार।